Hello everyone. Today we are going to discussing about functions of Reserve Bank of India. इससे पहले वाले लेक्चर में पार्ट 1 में हमने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पे उसके इंट्रोडक्शंस, ब्रीफ हिस्ट्री, प्रेम्बल्स, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर्स को अंडरस्टैंड किया। ये वाले लेक्चर में हम जो आरबीआई के फंक्शंस हैं उसके इम्पोर्टेंट फंक्शंस को स्टडीज़ करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे। इसमें जो भी रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया का वर्क है वो वर्क कैसे करता है, उसका वर्क क्या है, उसको अच्छे तरीके से समझेंगे हम। नाउ सी हियर फंक्शंस ऑफ रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया। यहाँ पर सारे पॉइंट्स हैं जिसको हम स्टडीज़ करने वाले हैं और जो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसको हम अंडरस्टैंड करेंगे विद डेफिनेशंस। सो आई होप अगर आप ये पूरा वीडियो देखते हैं तो आपको जो फंक्शंस ऑफ रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया है वो इजीली क्लियर हो जाएगा। फंक्शंस ऑफ रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया, इशू ऑफ करेंसी नोट्स, वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया। सो अंडर सेक्शन 22 ऑफ आरबीआई एक्ट के अंदर एक ऐसा बैंक है जो करेंसी को इस्टेब्लिश करता है, मतलब रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया करेंसी को बनाता है। हाँ, करेंसी नोट्स होते हैं ना, हमारे इंडिया में जो करेंसी बनती है उसको रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया ही बनाता है। बट 1 रुपीज़ नोट्स एंड कॉइन्स इशू करता है सेंट्रल बैंक और उसका डिस्ट्रीब्यूशंस रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया करता है। आरबीआई एक ऐसा इंडिविजुअल बैंक है जो इशू करता है करेंसी नोट्स हमारे कंट्री में। नेक्स्ट, बैंकर टू द गवर्नमेंट। आरबीआई एक्ट एज अ बैंकर, एजेंट एंड एडवाइज़र टू द गवर्नमेंट। सो यहाँ पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक ड्यूटी करता है, जो भी बैंकिंग के ट्रांजेक्शन है, हाँ, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के, ठीक है। एग्जाम्पल ऑफ आरबीआई। सो यहाँ पर रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया गवर्नमेंट के बिहाफ पे पेमेंट रिसीव भी करता है और पेमेंट भी करता है, ठीक है। फंड्स जो भी फॉरेन करेंसीज या जो गोल्ड्स हैं उसको रिजर्व करता है, हाँ, उसको बाय भी करता है और उसको सेल भी करता है। तो आई होप इट इज़ क्लियर। आरबीआई हेल्प्स करता है गवर्नमेंट की, वो चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो या चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, हाँ, और वो मैनेज करता है पब्लिक डेब्ट, जो भी गवर्नमेंट के उधार है उसको भी क्या करता है, मैनेज करता है। Bankers bank and lender of last resort. So here the definitions कि आरबीआई एक्ट करता है बैंकर्स बैंक, हाँ, ये हमने पहले ही पढ़े, ठीक है। सो आरबीआई प्रोवाइड करता है फाइनेंशियल असिस्टेंस शेड्यूल बैंक के लिए और कोऑपरेटिव बैंक के लिए, और एक ऐसे फॉर्मेट में वो रीडिस्काउंटिंग एलिजिबल बिल और लोन को अप्रूव करता है, हाँ, एज ए सिक्योरिटी के लिए जो अदर बैंक्स हैं, ठीक है, उसके लिए। आरबीआई एक्ट एज अ लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट। हाँ, इसका मतलब है कि जो बैंक्स हैं हमारे वो कभी क्या होते हैं, फेल हो जाते हैं, ठीक है। फेल हो जाते हैं मतलब कभी उनको नुकसान हो जाता है, तो रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया क्या करता है, उनकी हेल्प करता है, उनको फंड्स प्रोवाइड करता है और कोई एनी अदर सोर्स से क्या करता है, उनको वो बेनिफिट पहुँचाता है। कंट्रोल ऑफ क्रेडिट। आरबीआई के पास पावर है कंट्रोल करने का जो भी बैंकों ने क्रिएट किया है क्रेडिट मतलब बोरोविंग एंड लैंडिंग। ये जो क्रिएट है उसको मेंटेन करता है उसके इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो यहाँ पर दिया है, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव मेथड्स, और मनी सप्लाई को भी स्टेबल करता है, रेगुलेट करता है और बैंक को भी हेल्प करता है, जो उसकी क्रेडिट है। तो इकोनॉमिक्स में मनी सप्लाई और बैंक के क्रेडिट को वो रेगुलेट करता है और मेंटेन करता है। मैनेजेस एक्सचेंज रेट एंड इज कस्टोडियन ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। सो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो भी हमारे ट्रांजेक्शन होते हैं इंटरनेशनल लेवल पर, हाँ, सो वहाँ की जो करेंसी आती है आरबीआई के पास, यहाँ पर जो उसकी कस्टडी में रहता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के, वो करेंसी का जो एक्सचेंज रेट है उसको आरबीआई मेंटेन करती है
जो अप्स एंड डाउन्स होते हैं, मतलब वैल्यू क्या होती है रुपीज़ की, कभी इंक्रीज़ होती है कभी डिक्रीज़ होती है, तो उसको मेंटेन करता है, स्टेबल करता है आरबीआई। कलेक्शन एंड पब्लिकेशन ऑफ डेटा, द आरबीआई कलेक्ट्स एंड कंपाइल्स स्टैटिस्टिकल डेटा इंफॉर्मेशंस ऑन बैंकिंग एंड फाइनेंशियल ऑपरेशंस, प्राइस, एफटीआई, एफपीआई, बीओपी, एक्सचेंज रेट एंड इंडस्ट्री एक्सेट्रा ऑफ द इकोनॉमी। सो यहाँ पर आरबीआई जो कलेक्ट करता है इंफॉर्मेशंस, वो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स, बैलेंस ऑफ पेमेंट और एक्सचेंज रेट, जो इंडस्ट्रीज़ में एक्सचेंज रेट है उसके, और बैंकिंग से रिलेटेड और फाइनेंशियल जो भी ऑपरेशंस है वो कलेक्ट करता है, डेटा को इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता है, फिर कंपाइल्स करता है, हाँ, बार डायग्राम में, हाँ, पाई डायग्राम में शो करता है। स्टैटिस्टिकल मतलब डायग्राम के थ्रू शो करता है, ठीक है। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पब्लिश करता है मंथली बुलेटिन पब्लिकेशन फॉर द सेम, तो वो बुलेटिन भी पब्लिश करता है मंथ में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसमें वो अपने डेटा को शो करता है, ठीक है। रेगुलेटर एंड सुपरवाइज़र ऑफ कमर्शियल बैंक, सो कमर्शियल बैंक के लिए ये सुपरवाइज़र है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सिंपल है, आरबीआई के पास वो पावर है, वाइड पावर है, सुपर पावर है कि वो कमर्शियल एंड कोऑपरेटिव बैंक को रेगुलेट करता है और उसका सुपरवाइज़र है। आई होप इट इज़ क्लियर। क्लियरिंग हाउस फंक्शंस, सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्लियरिंग हाउस, हाँ, मतलब सिंपल है कि आरबीआई एक एक्ट करता है क्लियरिंग हाउस का, जो उसके मेंबर्स हैं, ऑल मेंबर्स, उसको वो ऐसा चेक या बिल बना के देता है जिससे वो कहीं भी उसको कैश करा सकें इजीली, और वो जो आरबीआई के मेंबर्स हैं उनके पास ही वो रहता है, जो और अदर मेंबर्स बैंक हैं उनके पास ही रहता है, उसको ही हम क्लियरिंग हाउस फंक्शन बोलते हैं, जो कि ईजिली